रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। क्या कोई कलमा गो मुशरिक हो सकता है? यानी ऐसा मुसलमान जो कलमा पढ़ता है, क्या वो मुशरिक हो सकता है? उसके ऊपर मुशरिक का फ़तवा लगाया जा सकता है? इस हवाले से हमारे जो बरेलवी हज़रात हैं और बरेलवी मसलक के जो उलमा हैं, बिलखुसूस मौलाना अशरफ आसिफ जलाली साहब, इनकी ज़िंदगी की पहली और आखिरी जो ख्वाहिश है, ज़िंदगी की पहली और आखिरी जो मकसद है, वो यही है कि किसी भी तरीके से उम्मत के अंदर ये जो शिर्क का नाम है इसको निकाल दिया जाए कि उम्मत के अंदर शिर्क नहीं हो सकता। शिर्क जो है वो जो शिर्क की आयात हैं या जो शिर्क के मसले मसाइल हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ जो हैं वो मुश्रिकीन मक्का जो थे या ये जो बुत परस्त हैं, जो बुतों की इबादत और परस्त करते हैं, इससे मुराद सिर्फ़ और सिर्फ वो मुश्रिक हैं। जो कलमा पढ़ लेता है वो शिर्क से बरी हो जाता है। हमेशा इनकी ज़िंदगी का जो मकसद है वो यही है और हमेशा से ये चीज़ साबित करने की कोशिश करते चले आ रहे हैं शुरू से आज तक। तो इस हवाले से कई सारे लोगों ने मुझसे रब्ता किया है और सवाल पूछा है कि आप इस हवाले से हमारी रहनुमाई करें कि क्या कोई कलमा गो मुश्रिक भी हो सकता है, जबकि वो दरबारात में जाए, मज़ारात में जाए, मुर्दों से मन्नतें मांगे, नज़रें चढ़ाए, गैरुल्लाह की इबादत करे, तो जो बुज़ुर्गान औलिया हैं उनसे मदद मांगता है, उनकी इबादत करता है, क्या उसके बावजूद भी वो मुश्रिक है या फिर नहीं है? तो आइए इस हवाले से कुरान मजीद के, कुरान और हदीस के जो दलाइल हैं वो ज़रा आप लोग मुलाज़ा फ़रमाएँ। चूँकि मैं मुख्तसर सी इस हवाले से गुफ्तगू करूँगा तो ज़्यादा दलाइल जो हैं वो पेश नहीं करूँगा, वगरना इस हवाले से मेरे ख़्याल में तौहीद, पूरा कुरान मजीद है ही तौहीद, इस चीज़ का रद्द है। तो मैं ज़्यादा इस हवाले से दलाइल नहीं दूँगा, सिर्फ़ और सिर्फ चंद एक दलाइल आप लोगों की खिदमत में पेश करूँगा। सबसे पहले सूरत यूसुफ़ की आयत 106 है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुश्रिकून। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनके जो अक्सर हैं वो ईमान लाने के बावजूद भी अल्लाह की ज़ात के साथ शिर्क करते हैं। ये कुरान मजीद की आयत है, यानी ईमान की हालत में भी शिर्क हो सकता है। जबकि ये जो मौलाना डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब हैं, ये कहते हैं कलमा गो कैसे मुश्रिक हो सकता है? जिसने कलमा पढ़ लिया वो मुश्रिक नहीं है, जो मुश्रिक है वो कलमा गो नहीं है। गोया कि उनके नज़दीक जो कलमा पढ़ लेता है उसके बाद जो कुछ भी करता रहे वो मुश्रिक नहीं हो सकता, वो कलमा गो मुसलमान मुवहिद है, सब कुछ है। अब वो ये जो आयात हैं, इन आयात के बारे में क्या कहते हैं? इन आयात के बारे में कहते हैं कि ये आयात मुश्रिकीन मक्का के बारे में थी या फिर ऐसे लोग कि जो यानी गैर मुस्लिम हैं उनके बारे में। जबकि अल्लाह ताला यहाँ पे फरमाता है कि ईमान लाने के बावजूद भी शिर्क करने वाले लोग जो हैं उनमें शामिल हैं। अब आइए दूसरी दलील, ये इब्न माजा की हदीस है 4034। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वसीयत के बारे में कि औसानी खलीली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मुझे मेरे दोस्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत फरमाई कि ला तुशरिक बिल्लाहि शैया, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना करना। अब इससे क्या साबित होता है कि कलमा पढ़ने के बाद कोई मुशरिक नहीं हो सकता, जबकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वसीयत फरमा रहे हैं कि अबू दरदा कभी भी शिरक ना करना अल्लाह ताला की ज़ात के साथ। उन्होंने कलमा पढ़ा हुआ था, वो कोई आम शख्स नहीं थे, सहाबी रसूल थे, एक अजीमुल मर्तबा सहाबी रसूल थे। उसके बावजूद भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नसीहत फरमाते हैं कि अल्लाह की ज़ात के साथ कभी शिरक ना करना। तो क्यों फरमा रहे थे? जब कोई कलमा गो, कलमा पढ़ने के बाद मुशरिक हो ही नहीं सकता, शिरक नहीं कर सकता, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको क्यों फरमा रहे थे ये बात? क्या ये बात अकल में आती है? इसी तरह आइए आगे चलते हैं। कुरान मजीद है, सूरह लुकमान आयत नंबर 13 है। हज़रत लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटों से कहते हैं कि या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाहि शैया, ए बेटे अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना करना। क्या लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे काफिर थे कि उनका तज़किरा खैर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फ़रमाया? क्या वो काफिर थे? क्या वो मुश्रिक थे? नहीं थे।
ना तो वो काफिर थे और ना ही वो मुशरिक थे, बल्कि वो अहले ईमान थे। उसके बावजूद भी लुकमान अलैहिस्सलाम अपने बेटों को नसीहत फरमाते हैं कि ला तुश्रिक बिल्लाहि शैया, अल्लाह ताला के साथ शरीक ना करना, किसी को शिरक ना करना। इन्न शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक जो शिरक है ये बहुत बड़ा जुल्म है। और सबसे बड़ा जो जुल्म कुरान मजीद में वारिद हुआ है वो यही शिरक वारिद हुआ है। तो ये कहना कि कोई कलमा गो जो है वो मुश्रिक नहीं हो सकता, इन्होंने जी ये जो गैर मुकल्लिद वहाबी अहले हदीस हैं, इन्होंने कलमा गो जो हैं उनको मुश्रिक बना दिया, काफिर बना दिया। काफिर तो हम नहीं कहते, जिसने कलमा पढ़ा हुआ है वो मुसलमान है, लेकिन अगर वो शिरक ना करे, अगर शिरक करता है साथ में मुश्रिक भी हो जाता है। और वो कहते हैं कि ये जो इस्तिलाह है ये गैर शरई इस्तिलाह है, ये फजूल इस्तिलाह है, इसका वजूद कुरान और हदीस से साबित नहीं होता। अब जितनी भी कुरान मजीद में दलाइल वारिद हुए हैं वो सारे किन लोगों के लिए वारिद हुए हैं? क्या वो ये जो काफिर थे, मुशरिकीन मक्का थे, या फिर ऐसे जो हिंदू हैं या बुत परस्त दूसरे लोग हैं, गैर मुस्लिम हैं, क्या ये आयात उनके लिए नाजिल हुई हैं? उनको हुक्म दिया जा रहा है कि वअबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैया, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करो। क्या उनको हुक्म दिया जा रहा है? मुखातिब अल्लाह ताला मुसलमानों से है। तो कुरान किसने पढ़ना है? मुसलमानों ने पढ़ना है। तो तौहीद का ये जो दर्स है ये अल्लाह ताला ने मुसलमानों को दिया है, अलबत्ता उनके लिए भी ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे ख़ास इस शिर्क से मुराद मुसलमान है, ना कि मुसलमानों में कोई मन्नतें मानता रहे, गैरुल्लाह के मज़ारात और दरबारात में जाता रहे। अभी पिछले दिन की बात है, सुलेमान मिसबाही साहब बरेलवी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने कहा कि IMF से मांगने के बजाय आप दाता के पास चले जाएं। अब देखें यहाँ पे सवाल पैदा होता है, अल्लाह ताला के पास नहीं, दाता के पास। तो अब क्या कहा जाए कि ये शिरक नहीं है? क्या जो फौत हो चुका है, फौत शुदगान जो हैं, कुरान और हदीस में कहीं से भी उनसे मदद मांगने के हवाले से कोई दलील मिलती है तो ले आएँ भाई। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन ने नबी अलैहिस्सलाम से कभी मदद मांगी हो? किसी सही हदीस से साबित कर दें। इसी तरह ताबीईन ने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन के जो फौत शुदगान थे उनकी कब्रों पे जाके उनसे मन्नतें मांगी हों, उनसे मुरादें मांगी हों, कहीं भी सही हदीस से या किसी सही सनद के साथ इस तरह के हवाला जात साबित कर सकते हैं? क़यामत तक आपको नहीं मिलेंगे जलाली साहब। और यही जो बात है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने अपने नज़म के अंदर जो बड़े अच्छे तरीके से पेश की है तौहीद के हवाले से, ये नज़म ज़रूर समाअत फरमाइएगा। और ये बड़ी मशहूर नज़म है। मुनज़्ज़म क्या है? उन्होंने तौहीद को बड़े अच्छे तरीके से समझाया है। वो कहते हैं कि करे गैर गर बुत की पूजा तो काफिर, अगर कोई गैर बुत की पूजा करता है तो वो काफिर है। जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, झुके आग पर बहरे सजदा तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर। सितारों की बात करें कि सितारे ऐसे ऐसे कहते हैं तकदीर के हवाले से तो वो भी काफिर है। मगर मोमिनों पे कुशादा हैं राहें, परस्तिश करें शौक़ से जिसकी चाहें। वो दीन जिससे तौहीद फैली जहाँ में, हुआ जलवगर हक ज़मीन व ज़मा में। रहा शिरक बाकी न वहम व गुमा में, वो बदला गया आके हिंदुस्तान में। हमेशा से इस्लाम था जिस पे नाज़ां, वो दौलत भी खो बैठे आखिर मुसलमान। नबी को चाहें खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं। मज़ारों पर दिन रात नज़रें चढ़ाएं, शहीदों से जा जा के मांगें दुआएं। न तौहीद में कुछ खलल इससे आए, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जाए। अब वही बात है, हमारे जो डॉक्टर जलाली साहब हैं, इनके नज़दीक मुसलमान कलमा पढ़ ले, उसके बाद जो जी में आए करता रहे, उसके इस्लाम और ईमान में कोई खलल नहीं आता। अलबत्ता जो कलमा नहीं पढ़ता उसके बावजूद अगर वो इस तरह के काम करता है वो मुश्रिक भी है, काफिर भी है, सब कुछ है।